दोस्तों, ये बलांतक खार चूर्ण है। बनाने की विधि मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें ये कुज्जे में हमने गजबुट करना है। इसमें बिलावा लेना है 50 ग्राम। बिलावे को कूट लें आप। सुंड लेना है, जैसे सौंठ भी बोलते हैं, 50 ग्राम। काली मिर्च 50 ग्राम। मगा 50 ग्राम। हरड़ 50 ग्राम। बहेड़ा 50 ग्राम। आंवला 50 ग्राम। सेंधा नमक 50 ग्राम। काला नमक 50 ग्राम। बिड़ नमक 50 ग्राम। सभी दवाइयाँ 50-50 ग्राम हमने ली हैं। तो ये अब हम इसको कपड़ मिट्टी करेंगे अच्छे तरीके से, और फिर आगे की विधि, आगे का प्रोसेस सारा आपको हम लाइव दिखाएंगे। तो ये बहुत अच्छा कार्य करता है, जो बिलातक खार, जिसे हम बिलावा खार बोलते हैं। ये दिल के रोग, पांडु, वायुगोला, पेट गैस, अफारा और पेट दर्द को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करता है। तो इस विधि से अब हमने जो हमारे पास हांडी थी मिट्टी से, उसको अच्छे तरीके से उसकी संधि बंद कर ली है। और ये हमारे पास एक छोटी ड्रमी टाइप थी, तो इसको हम थोड़ी मोटी, छोटी मोटी बस में बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा आग नहीं देनी है। तो 5-7 किलो उपलों की आग दे देंगे तो ये चूर्ण बहुत अच्छा बन जाता है। ये चूर्ण भूख को बढ़ाता है, खाना ठीक तरह से हजम होता है, वायु को बाहर निकालता है। इससे पेट की सभी तरह की खराबियां दूर हो जाती हैं। पेट में गैस हो, गैस उठा हुआ हो, तो उसको तुरंत ठीक कर देता है। आजकल के समय में गरम गरम चाय, आइसक्रीम, तेज मिर्च मसाले, सिगरेट, रात को ज़्यादा देर तक जागते रहना, पाचन क्रिया की समस्या, ऐसे कारणों की वजह से बहुत बढ़ गई है। इन्हीं इसी वजह से मैदे में खट्टापन हो जाता है, निगाह कमज़ोर हो जाती है और सिर दर्द की शिकायत बनी रहती है। ऐसे रोगियों का मैदा बिल्कुल, यानी जिगर बिल्कुल शिथिल हो जाता है और अपना काम बिल्कुल छोड़ देता है। फिर रोगी को अच्छे तरीके से भूख भी नहीं लगती है। तो इन सब रोगों में ये जो बलांतक खार है, ये बहुत अच्छा कार्य करती है। इसका प्रयोग कैसे करना है वो भी आपको बताएंगे। अगर ऐसी समस्या आ जाए तो रोगी धक्के धुक्के से रोटी खा तो लेता है, लेकिन अच्छे तरीके से फिर रोटी खाना हजम नहीं होता। ऐसे रोगियों के लिए चूर्ण बहुत ही लाभदायक है। मैदे की तरह ही जब आंतड़ियों में गैस बनती है तो पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ होनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से दिन ब दिन आंतड़ियाँ शिथिल होती जाती हैं और कब्ज की शिकायत रहने लग जाती है। दिन में 3 से 4 बार फ्लश के लिए जाना पड़ता है, और फ्लश में से दुर्गंध, बुरी सुगंध आती है। कई कई बार रोगियों को बवासीर की शिकायत भी रहने लग जाती है। तो ऐसी सभी समस्याओं में ये बलांतक खार बहुत ही अच्छा कार्य करता है। जैसे आप देख रहे हैं कि अब हमने मिट्टी की हांडी को जो है बिल्कुल तैयार कर लिया है, और उपले भी हमने तैयार कर ली है। और इसको हांडी को रख के अंदर तो नीचे उपले, ऊपर उपले, और फिर इसको आग लगा दी है। तो ऐसी समस्याओं में अगर जिगर में पैदा होने वाले पाचक रसों की मात्रा कम हो जाए तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा कार्य करता है। ये बलातक खार, जो बिलावा खार चूर्ण है, मैदे, जिगर, आंतड़ियों में होने वाली पाचन क्रिया को ठीक करता है। मैदे में बार बार गैस उठने से दिल पर भी कई बार असर पड़ता है। इस गैस को जब डकार के जरिए या फिर गैस के जरिए निकलने के लिए मार्ग नहीं मिलता, तो ये बार बार दिल की धड़कन को घटा या बढ़ा देता है। तो जिस करके दिल की कमज़ोरी, जिस वजह से दिल की कमज़ोरी हो जाती है, और कई बार दिल में दर्द भी होने लग जाता है। ऐसी स्थिति में जेकर अगर रोगी आधुनिक डॉक्टरों के पास चला जाए तो पेट गैस के साथ साथ होने वाले इस दर्द को दिल का दौरा मान लेते हैं, और इसको हार्ट डिजीज
दिल का रोगी घोषित कर देते हैं। आधुनिक काल में पैदा होने वाले तकरीबन 90% रोग, दिल के रोग 90% पेट गैस के कारण ही होते हैं। ऐसे बहुत से रोगियों को हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने दिल का मरीज घोषित किया तो इस बलांतक खार चूर्ण से ठीक हो जाते हैं। पाचन क्रिया की गड़बड़ से भोजन अगर ठीक तरह से ना पचे, वो उसमें बनने वाले रस कच्चे रह जाते हैं, तो उस कच्चे अन्न रस को आयुर्वेद में आम कहा जाता है। ये आम एक तरह का जहर ही होता है। इसके लिए आयुर्वेद में हर बीमारी में आम और निराम का निर्णय करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये आम रस ही सब बीमारियों की जड़ होता है। जब पेट की खराबी होती है तो ये आम रस ही बनता है। बने हुए इस रस को जला देना, जब बाहर निकाल देना और नवा आम रस ना बने तो ये ही असली इलाज होता है। पेट खराबी के सारे लक्षण इस आम जहर के पैदा होने के कारण ही होते हैं। पेट में जब आम बन रहा हो उस समय फ्लश जो है लैट्रिन जो है फ्लश के साथ चिपकनी शुरू हो जाती है, या फिर ये भैंस के गोहे की तरह बिल्कुल ढीली ढीली होती है। पेट में से निकलने वाली हवा जब बदबूदार हो उस समय समझ लेना चाहिए कि पेट में आम बन रहा है। इस आम को शरीर से ख़त्म करने के लिए कई दिन रोटी छोड़ के नींबू के रस में अदरक का रस मिलाकर लेना चाहिए, या फिर सौंफ खानी भी इसमें ठीक रहती है। अजिही हालत में ये बलांतक खार चूर्ण आम को पचा के पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए आयुर्वेद की बेजोड़ दवाई है। तो अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसको जो है निकाल रहे हैं और इसको खोल के फिर हम इसको पीस के किसी हवाबंद डब्बे में संभाल के रख लेंगे। तो ये आम रस जब खून में मिल जाता है तो खून का रंग फीका पड़ जाता है और नए खून की उत्पत्ति कम हो जाती है। अगर खून पैदा भी हो तो बिल्कुल निर्बल होता है। इस कारण खून की कमी शरीर में जब हो जाए तो आंतड़ियों में जीवाणु पैदा होकर फिर पांडु रोग की शिकायत होती है। तो वहाँ पर भी ये बलांतक खार चूर्ण में अगर लौह मिलाकर दे दी जाए तो शरीर तेजस्वी और पुष्ट बन जाता है। ये बात पाचन क्रिया के सब रोगों पे काम करता है, चाहे पाचक रसों की कमी के कारण पैदा हुए हों, चाहे पाचक रसों के में ज़्यादा खट्टापन आने की वजह से पैदा हुए हों, तो सभी जगह पे ये बलांतक खार कार्य करता है। तो इसकी जो मात्रा है 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक का, तो घी के साथ मिला के या गर्म पानी के साथ मिला के खाना खाने से पहले लेनी होती है। 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक इसकी मात्रा होती है। तो इस विधि से इसको वैध मित्र बनाकर अपने क्लिनिक में रखें और पोस्ट को शेयर ज़रूर कर दें।